आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ 1 ईयर का रोड मैप टू प्रिपेयर फॉर CUET-PG पॉलिटिकल साइंस 2026 के लिए। हाउ टू स्टार्ट योर CUET-PG का प्रिपरेशन। वो पहला कदम क्या होना चाहिए, वो पहली चीज क्या होनी चाहिए जिससे आपको एग्जाम प्रिपेयर करने की शुरुआत करनी है। किन किन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए, यूनिट्स को कैसे कवर किया जाए, जो टॉपर स्ट्रैटेजी जिसको बुलाते हैं, वो सब मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल CUET-PG अंडर 24/7। तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ 1 ईयर का रोड मैप टू प्रिपेयर फॉर CUET-PG पॉलिटिकल साइंस 2026 के लिए। तो वैसे तो आप सबको पता ही है कि मैं हूँ स्वाति मैम और आप सभी को मैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान की तैयारी कराती हूँ। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो अगला साल है, जो पूरा एग्ज़ाम तक आपका जितना भी मंथ बचा है, बिकॉज मुझे नहीं पता आप कौन से मंथ में ये वीडियो को देख रहे होंगे, तो उस मंथ में ना केवल मंथ वाइज बल्कि किन किन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए, यूनिट्स को कैसे कवर किया जाए, जो टॉपर स्ट्रैटेजी जिसको बुलाते हैं, वो सब मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। चलिए, सो लेट्स बिगिन। तो उससे पहले मेरी डेली जो YT क्लासेस हैं वो आपको लेनी बहुत कंपल्सरी हैं। अगर आप 2025 के भी क्वेश्चंस देखो तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरी क्लासेस से डायरेक्ट आए थे। तो रोज़ शाम को 5 बजे एक्सेप्ट संडेज मेरी क्लास होती है पॉलिटिकल साइंस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका PDF आपको इस पर मिलता है। तो अभी जाइए इस टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आगे चलें। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट योर CUET-PG का प्रिपरेशन। वो पहला कदम क्या होना चाहिए, वो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए जिससे आपको एग्ज़ाम प्रिपेयर करने की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले जो आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट शुड बी दी एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो पहले पार्ट ए और पार्ट बी आया करते थे, लेकिन पिछले साल से 2025 से पार्ट ए यहाँ पर हट चुका है। तो यू ऑल विल बी गेटिंग 75 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 75 क्वेश्चंस में अगर आप राइट आंसर करते हो तो आपको +4 मिलता है, और अगर आप रॉन्ग करते हो तो आपका -1 हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप एक क्वेश्चन करोगे तो +4, गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2025 के बच्चों ने सबसे ज़्यादा गलती नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में करी है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड नेगेटिव मार्किंग का जो पेपर है वो कैसे अटेम्प्ट करना होता है। अभी इसकी भी बात करेंगे कि धीरे धीरे आपको वो अटेम्प्ट करना कैसे आएगा। देन सिलेबस एनालिसिस, जो अभी आपके साथ मैं भी करने वाली हूँ। अभी आपको स्टेप 2 में आपको सिलेबस एनालिसिस करके दिखाऊंगी। यहाँ मैं आप सभी के लिए ऑफिशियल सिलेबस लेकर भी आई हूँ। सिलेबस की डिमांड को समझिए एग्जाम को देखते हुए। जब आप UPSC की तैयारी करते हो तो वहाँ आपको सब्जेक्टिव बेसिस पर तैयारी करनी होती है मेंस के लिए, लेकिन यहाँ पे आपका ऑल जो क्वेश्चंस हैं दे विल बी MCQ बेस्ड। तो तैयारी एग्जाम को देखते हुए करनी है, अपना वक्त ज़ाया नहीं करना कंसेप्ट को रटने में। हाँ, कंसेप्ट समझने बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद है PYQs एनालिसिस। तो आप चाहें तो मेरी वीडियोस देख सकते हैं, 2021 से लेकर अब तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। एग्जाम से ठीक पहले मैं आपको 2025 का पेपर भी इन डिटेल में करवा दूंगी। अगला है वीक एंड स्ट्रॉन्ग यूनिट्स। तो देखो, जब भी मैं एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी बनाती हूँ ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तब आपको पहले अपनी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स पे काम करना है और वीक वाली पे उसके बाद करना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाली आप बहुत जल्दी कवर कर लोगे और फिर आपके पास जो है एनफ टाइम बचेगा। लेकिन अगर आपके पास समय बहुत सारा है तो स्टार्ट विद योर वीक यूनिट्स, क्योंकि अभी आपके पास समय है। तो अगर आप वीक यूनिट्स को पहले कवर अप कर लोगे तो एग्जाम जितना नज़दीक आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग यूनिट्स को लेकर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उतना ही ज़्यादा बिल्डअप होता चलेगा, ठीक है। तो वीक यूनिट, जैसे कि बहुत बच्चों की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होती है, बहुत बच्चों की इंडियन पॉलिटी होती है। सो वर्क अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज़। ऐसा नहीं है कि सामने वाला इंडियन गवर्नमेंट कर रहा है तो मुझे भी पहले इंडियन गवर्नमेंट ही करनी है। सेट योर गोल्स अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज़। अपनी क्षमताओं के अनुसार आपको काम करना है। स्टेप 5 इज किक स्टार्ट द प्रिपरेशन। अब नाउ यू आर ऑल रेडी, और अब आप जो है अपनी पढ़ाई को शुरुआत कर सकते हो। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली पढ़ने लगोगे विदाउट फॉलोइंग दी स्टेप्स तो आप अपना वक्त केवल ज़ाया कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पूरा पढ़ने के बाद पता चलेगा कि ओ एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो इसीलिए एनालिसिस पहले करें, ताकि जब आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे होंगे तो आपको वही चीज़ें याद आएंगी कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखा था, यहाँ से PYQ आया हुआ है ना। चलिए आगे बात करते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि पढ़ते समय व्हाट शुड बी योर फोकस, आपका ध्यान किन चीज़ों पर होना चाहिए। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि CUET PG एक MCQ बेस्ड पेपर है, तो वो केवल फैक्ट्स को रटने लग जाते हैं। बट यू आर ह्यूमन, यू आर नॉट कंप्यूटर। तो आपको कंसेप्ट समझने होंगे, कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट को याद करते चलिए। ऐसा नहीं करना कि WPT पढ़ लिया, IPT पढ़ लिया और फिर एक दिन बैठ के सबकी किताब रटने बैठ गए, उनके ईयर्स याद करने बैठ गए। वो कभी भी नहीं होने वाला, चाहे आप 10 साल लगा लो तब भी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देना है कि हाँ मैंने हॉब्स का कंसेप्ट पूरा समझ लिया, लॉक का कंसेप्ट पूरा समझ लिया, और ये कंसेप्ट उसने किस किताब में दिया था, उससे रिलेटेड 2-3 किताबें और समझ लो। तो बस कंसेप्ट के साथ साथ आपको फैक्ट्स के साथ चलना है, ठीक है। कंसिस्टेंट रिवीजन करनी है, जो आपने मेरी क्लास में पढ़ा या खुद से पढ़ा, रोज रात को उसे रिवाइज करके ही बैठना है। जैसे कि मेरे टॉपर स्टॉक अगर आपने देखे हो तो वहाँ बहुत सारे बच्चों ने अपनी टॉपर स्ट्रैटेजी बताई कि मैम हमेशा हम अपनी दिन का टारगेट पूरा करके ही सोते थे। हमने जो भी पढ़ा है, कुछ मेरे बैचेस के भी थे, पेड बैचेस के, तो आपने जो भी बैच में पढ़ाया था, YT पे पढ़ाया था, हम उस पूरे को रात में रिवाइज करके ही सोते थे, अगला दिन हमारा तब होगा। उसके बाद आपको स्टिक टू एग्जाम ट्रेंड रहना है। जब आप 2-3 बार पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर लोगे, एक बार देखने से नहीं होगा, एक बार में आपको सारे क्वेश्चंस याद नहीं होंगे, उनको यूनिट वाइज बाइफिकेट कर लो, या फिर मैंने भी अपने पिछले क्लासेस में 2025 के आप क्लासेस देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सारे यूनिट वाइज PYQs अलग बाइफिकेट करके करवाए हुए हैं। तो स्टिक टू एग्जाम ट्रेंड, उनको समझिए कि एग्जामिनर हर यूनिट से किस प्रकार के प्रश्नों को आपसे पूछना चाह रहा है, क्योंकि वही एग्जाम ट्रेंड बहुत समय से चल रहा है। जैसे कि अभी पिछले 1-2 टाइम से रीजन असर्शन नहीं आ रहा, जो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो कंसेप्ट और फैक्ट के ऊपर। उसके बाद है रिवाइज द PYQs कॉन्टिन्यूसली, जो कि मैंने आपसे कहा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1-2 बारी में याद नहीं होंगे, आपको उन्हें बार बार जो है पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने आकाश राणा का टॉपर स्टॉक देखा हो, जो AIR 13 है, जिनका मैंने किया था, उसने यही कहा था कि मैम मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से भी किए थे, स्टिल आई वॉच्ड योर PYQ सीरीज, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जितनी बार करोगे उतना ही बार कम है। तो वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे मदद करी। तो आपको PYQs को कॉन्स्टेंटली बार बार कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करना है। नेक्स्ट थिंग इज MCQs पर यूनिट। जैसे ही आप एक एक यूनिट को ख़त्म करते चलेंगे, एक एक यूनिट के क्वेश्चंस करते चलोगे। जैसे WPT ख़त्म किया उसके क्वेश्चन, IPT ख़त्म किया उसके क्वेश्चन, जितने भी उनसे पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि मैं भी अपने बैच में ऐसे ही पढ़ाती हूँ, हर यूनिट के बाद भी क्वेश्चन हैं और हर टॉपिक के साथ भी क्वेश्चन है, हॉब्स के साथ क्वेश्चन, लॉक के साथ क्वेश्चन। और जब पूरा WPT खत्म हो जाएगा फिर एक क्लास हम पूरी सिर्फ क्वेश्चंस की करते हैं। उसके अलावा 20 बैच टेस्ट होते हैं, वो तो बच्चे खुद से अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप खुद से भी कर रहे हो तो फाइंड आउट द MCQs अलग अलग जगहों से, हर एक यूनिट के, ठीक है, हर एक यूनिट के MCQs आपको करने हैं, ठीक है। आई होप सो कि इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी कि व्हाट शुड बी द फोकस, आपका फोकस पढ़ते समय किन चीज़ों पर होना चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बिकॉज ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो ऑल अबाउट CUET PG पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अप्रोच वही होनी चाहिए। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में ऑलरेडी बहुत सारे थिंकर्स हैं, सो यू डू नॉट हैव टू रीड अदर थिंकर्स एज वेल। थोड़े बहुत मैं अपनी क्लास में ही पढ़ा देती हूँ, हीगल वगैरह है ना, बेंथम वगैरह, थोड़े से मैं खुद ही पढ़ा देती हूँ। नेक्स्ट आता है आपका IPT में बहुत कम थिंकर्स दे रखे हैं, बट इसके अलावा 2-3 थिंकर करने चाहिए और भी। जैसे कि मैं भी इनके अलावा अदर थिंकर्स के नाम से एक क्लास करवाती हूँ, जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि पहले भी JP नारायण वगैरह की पार्टी से क्वेश्चन आ रखा है। फिलहाल 2025 में IPT हमें इतना डोमिनेटिंग देखने को नहीं मिला, बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द ट्रेंड फॉर 2026, क्योंकि हर साल एग्जामिनर अलग तरीके के होते हैं और अलग तरीके से पेपर बनाते हैं। आगे चलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी में मैं हमेशा कहती हूँ अपनी क्लासेस में भी पढ़ाते समय कि पॉलिटिकल थ्योरी के 2 पार्ट्स होते हैं, कंसेप्ट एंड आपका ट्रेडिशंस। तो आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है वो सारे के सारे कंसेप्ट हैं, ट्रेडिशंस नहीं है। ट्रेडिशंस का मतलब आइडियोलॉजीज होती हैं, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, ठीक है। तो उससे पहले आप अपना थोड़ा सा आइडियोलॉजीज का बेस बनाना। बैच में तो मैं ऑलरेडी फर्स्ट क्लास उसी की लेती हूँ, तो आप उनका बेस बनाओगे तब आप कंसेप्ट की तरफ मूव ऑन करना। किताब की बात करें तो आप इसके लिए OP गाबा पॉलिटिकल थ्योरी को रेफर कर सकते हैं।
आगे बात कर लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बट इससे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि कोल्ड वॉर से हर साल एक ही पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो इसको थोड़ा और ज़्यादा ब्रॉड करके पढ़ना, थोड़े से इंस्टीट्यूशंस और पढ़ लेना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ी इन्वायरमेंट रिलेटेड ट्रीटीज़ पढ़ लेना, कॉन्फ्रेंसेस पढ़ लेना, ठीक है। ये सब कुछ मैं लिस्ट भी बना के देती हूँ अगर आप बैच में आते हैं तो। उसके अलावा अगर आप खुद से कर रहे हो तो आप इन सब का एक खुद से लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी, चाइना, पाकिस्तान और यूएसए, मैं थोड़ी सी रशिया के साथ भी पढ़ा देती हूँ, लेकिन आप थोड़ा आईआर को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आईआर ना ऑलमोस्ट हर एक पेपर में डोमिनेटिंग हमेशा यूनिट देखने को मिली है। डब्ल्यूपीटी और आईआर, ये 2 यूनिट्स हमेशा थोड़ी डोमिनेट करती हैं आपके सीयूईटी पीजी के पॉलिटिकल साइंस पेपर को। आगे अगर हम चलें तो इंडियन गवर्नमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिट है, आप इसी के ही टॉपिक कर लेंगे तो इट विल बी मोर देन इनफ। लक्ष्मीकांत को रेफर कर सकते हैं इसके लिए। देन कम्स टू इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स, तो इसमें भी अच्छे खासे टॉपिक दे रखे हैं। इन्हीं टॉपिक से कई प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं, तो अगर आप इनको भी कर लेते हैं तो आपका काम कहीं ना कहीं बन जाएगा। आगे हम चलते हैं पब्लिक पॉलिसीज़। तो पब्लिक पॉलिसी में मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर मॉडल से क्वेश्चन आया तो चार्ल्स लिंडबॉम आएगा, और वही पेपर में आया। सो जस्ट लिसन टू मी, जो भी मैं शब्द कहती हूँ अपनी क्लासों में, लाइंस जो भी कहती हूँ, दैट ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वो सब कुछ केवल मैं आप ही के लिए बताती हूँ, तो लिसन टू देम केयरफुली। उसके अलावा ग्लोबल जस्टिस, थॉमस पॉक का नेशनलिज्म से किताबें पूछी जाती हैं, आइडियाज़ पूछा जाता है, जैसे कि बेनेडिक्ट एंडरसन का आइडिया। और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपको कॉन्फ्रेंसेस और अलग अलग जो ट्रीटीज़ हुई हैं वो आपको पढ़ने चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ईयरली प्रिपरेशन का, क्योंकि आप कह रहे होंगे कि मैम वीडियो वाज अबाउट ईयरली रोड मैप, देन वेयर इज इट, है ना। तो अब ज़रा हम उसको समझ लेते हैं कि आपको हर महीने के हिसाब से या फिर आपको किस हिसाब से क्या क्या तैयारी समय से करनी चाहिए। तो फिलहाल अभी हम जून में हैं, तो आप जून से लेके अगस्त तक अपना केवल फाउंडेशन बिल्डिंग करिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनका बैकग्राउंड आप कह सकते हो पॉलिटिकल साइंस में नहीं है। तो पहले आप अपना फाउंडेशन बिल्डिंग करें। यू कैन स्टार्ट विद डब्ल्यूपीटी, पॉलिटिकल थ्योरी, बेसिक्स किताबों को पढ़ना शुरू करें। उसके बाद सितंबर से नवंबर तक आप PYQ स्टार्ट कर सकते हैं यूनिट वाइज। उससे होगा क्या कि वंस यू हैव मेड योर फाउंडेशन, अब आपको पता चल पाएगा कि PYQs आपसे सॉल्व हो रहे हैं नहीं। आंसर देख के नहीं करना PYQ, आपको देखना है कि आपसे सॉल्व हो रहा है नहीं, तब आपको पता चल पाएगा कि अब आपको किस यूनिट पे और कितनी मेहनत करनी है। नेक्स्ट आपको दिसंबर से जनवरी, जो कि बहुत ही पीक मंथ्स होते हैं प्रिपरेशन के, अक्सर बच्चे दिसंबर में जा करके ऑलमोस्ट सीरियस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अदर यूनिवर्सिटीज़ के PYQs के साथ साथ और भी करते चलने, क्योंकि PYQs बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ ही सालों के हैं, तो आपके पास क्वेश्चंस की कमी हो सकती है। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU, इनके PYQs जो मैं भी पहले करवाया करती थी, वो सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनसे आपका एक अच्छा बेस तैयार हो जाता है। उसके बाद है ओनली रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। फरवरी और मार्च में केवल आपको जितना आपने अभी तक पढ़ा है, हाँ सिलेबस आपने कवर अप होना चाहिए, सिलेबस कवर अप हो गया है तो Feb to March इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे आपका मार्च में एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, जैसे कि 13 मार्च, 11 मार्च, इनके आसपास आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। तो मार्च की शुरुआत के 10 दिन तो ओनली फॉर रिवीजन, और फैब में केवल लगातार रिवीजन मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट लगाइए, एनालाइज करिए क्या क्या गलतियां हो रही हैं, देन दोबारा से उसको रिवाइज करके दोबारा मॉक टेस्ट लगाइए। एवरी मॉक टेस्ट का स्कोर रिकॉर्ड करके रखिए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है। उसके बाद अल्टीमेटली आप जो हैं रिजल्ट अच्छा ही होगा अगर आप ये सारी ही बातें फॉलो कर लेते हैं। यू विल अल्टीमेटली बिकम अ टॉप स्कोरर, है ना। तो आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो ये मेरा आपके लिए एक ईयरली प्रिपरेशन है जो मैंने बहुत सोच के बनाया है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आप अपनी एवरी यूनिट को कवर अप कर रहे हो तो व्हाट शुड बी योर फोकस। पहला है राइट डाउन द टॉपिक यूनिट्स, ठीक है। आप जब भी सिलेबस को हाथ से लिखते हैं तो दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कवर योर टॉपिक्स। आप लिस्ट बनाइए और उसके बाद टिक करते चलिए कि मैंने कौन कौन सा टॉपिक कर लिया विद क्वेश्चंस। उसके बाद है कलेक्ट सोर्सेज, जो भी आपको फ्री सोर्सेज, अगर आप पेड खरीद पा रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं खरीद पा रहे हो, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, गो फॉर इट। मतलब जो भी आप अगर अलग अलग जगह से फ्री रिसोर्सेज को कनेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ विल बी वेरी गुड फॉर यू।
अदरवाइज अगर आप पेड लेते हैं तो बैचेस में आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं अलग अलग किताबों से ही कंटेंट आपको देती हूँ। बट अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो सो आप इग्नू का थोड़ा बहुत ले करके जो PDF होते हैं उनसे थोड़ा बेस बना सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, बट हाँ वो PDF फ्री में अवेलेबल होते हैं तो उनसे एक थोड़ा फाउंडेशन आपका बिल्डअप हो जाएगा। उसके अलावा कुछ बेसिक किताबें जैसे OP गाबा है, बेलिसन स्मिथ फॉर IR है, GC जॉरी फॉर कंपैरेटिव है, OP गाबा फॉर IPT WPT का भी आता है, बट सारे थिंकर्स कवर अप नहीं है। उसके बाद कवर द डिफ़िकल्ट टू ईजी टॉपिक, क्योंकि अभी आपके पास समय ज़्यादा है तो गो फॉर द डिफ़िकल्ट वंस पहले, क्योंकि ईजी को जब आपका एग्जाम पास आ जाएगा तो प्रेशर में आप ईजी वाली जल्दी कवर अप कर पाओगे, डिफ़िकल्ट वाली फिर आप कहोगे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो गो फॉर इट। अभी आप डिफ़िकल्ट यूनिट्स को टाइम दें जो आपको लगता है कि मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग है, या अगर आप बिल्कुल नए हो पॉलिटिकल साइंस में तो डिफ़िकल्ट के साथ शुरुआत मत करना, लेकिन अगर आपका एक ऑलरेडी बेस है पॉल साइंस में तो आप जो है डिफ़िकल्ट टू ईजी पे जो है मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द कंसेप्ट प्लस फैक्ट। हमेशा फैक्ट को अलग से याद नहीं करना है, जब आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो उसी के साथ पढ़ना है। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस का आइडियोलॉजीज पढ़ रहे हो उसी के साथ ही उसके बुक्स एंड थिंकर कर लिए, रियलिज्म के साथ ही पढ़ लिया कौन कौन उसमें आता है, जैसे कि मोरगेंतो हो गए या फिर आपका केनेथ वॉल्स हो गए, जॉन हो गए। ठीक है, उसके अलावा लास्ट में द लास्ट बट नॉट द लीस्ट MCQs प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप कितना ही किताबें रट के चले जाओ, पढ़ के चले जाओ, जब तक आपने MCQ प्रैक्टिस नहीं किया एवरीथिंग विल वेंट इन वेन। ठीक है, तो हमेशा सारी चीज़ें तभी सक्सेसफुल होंगी जब आपने बहुत सारे MCQs को प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, सो अगर हम थोड़े से डेली रूटीन की बात करें कि मैम डेली रूटीन हमारा कैसा होना चाहिए, अगर हम पर डे के हिसाब से बात करें तो स्टेप 1 आपका होना चाहिए, स्टेप 1 कहाँ चला गया, गिरा। तो स्टेप 1 आपका होना चाहिए 2 आवर्स का कंसेप्ट लर्निंग। जैसे कि मेरी क्लास मान लो एक YT की हो गई 1 घंटे की और 1 घंटे की पेड की हो गई, या फिर अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो 2-3 घंटे आपने जो भी अपना कंसेप्ट बिल्डिंग किया है आप उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बाय हार्ट ठीक से समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा है या मैंने पढ़ाया है उसका आपको करना है 1 आवर का नोट मेकिंग। हमेशा नोट्स वही होते हैं जो खुद के बनाए होते हैं, क्योंकि मैं भी जब क्लासेस में पढ़ाती हूँ तो ऑब्वियसली मुझे डिटेल मिलाना ही पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब लास्ट में आपके पास मेरे इतने PDF हो जाएंगे तो आप सारे नहीं बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे। तो वंस आपको मेरी नोट्स समझ में आ गए, क्लासेस समझ में आ गए, या अगर आपने किसी किताब से पढ़ा है, मेक योर ओन नोट्स, उसको शॉर्ट पॉइंटर्स में बना लीजिए, वो आपको एग्जाम के टाइम रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। उसके अलावा लास्ट में सोने से पहले आपको MCQs उसके प्रैक्टिस करके सोने हैं। ट्रस्ट में अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो यू विल बिकम टॉप स्कोरर डेफिनेटली। ठीक है, तो गारंटी इसलिए नहीं ले सकती बिकॉज मुझे नहीं पता आप इस पर कितना काम करोगे या कितना नहीं करोगे। तो अल्टीमेटली अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेते हो तो आप क्या बन जाओगे, एक टॉप स्कोरर। ठीक है, यू विल बी ऑन टॉप, जैसे कि आप इस बार को देख रहे हो, यू विल गो ऑन हाई एंड हाई। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी बातें आप सबके साथ डिस्कस कर ली हैं। तो अगर आप YT क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो उसके सारे नोट्स, PYQs, MCQs सब कुछ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, इसको ज्वाइन कर लेना फॉर क्लास अपडेट, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको बैचेस में आना है तो अभी नीव 2.0 चल रहा है, और नीव 2.0 में आने के लिए आप अगर डायरेक्टली परचेज करते हो तो इस कोड का इस्तेमाल आपको करना है स्वाति30। और अगर आप डायरेक्टली परचेज नहीं कर पा रहे हो या आपको मुझसे पहले बात करनी है, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप मुझसे पहले बात कर लें, तो आप मुझे अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर इस पर भेज सकते हैं swati.yadav@adda247.com। तो बैचेस में आपको मिलते हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली के क्लास नोट्स एंड हैंड नोट्स, 100% सिलेबस कवर, इवन मोर देन सिलेबस, और 20 बैच टेस्ट अलग से जो कि मैं MCQ करवाती हूँ वो अलग है पर यूनिट, और बैच टेस्ट के क्वेश्चंस आर डिफरेंट। ठीक है, तो यू विल गेट अल्टीमेटली बहुत सारा आप कह सकते हो सवालों का भंडार। तो अगर आप महापैक में आते हो तो महापैक में आपको सारे मुक टेस्ट, 10 मुक टेस्ट, आपको किताब और सारे बैचेस का एक्सेस, नीव 2.0, 3.0, जो एग्जाम के टाइम क्रैश कोर्स आएगा, सारी चीज़ों का एक्सेस 1 टाइम सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है। तो किसी भी चीज़ में एनरोल होने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा, आप मिल सकते हैं हमारे टॉपर्स से। फेलिसिटेशन आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो इनमें से किसी भी बैच में आने के लिए प्लीज़ मुझे पहले मेल ड्रॉप करना। दिस इज़ माई email ID swati.yadav@adda247.com। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि कैसे लेना होता है, काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता। वेट,
तो आप जाएंगे अड्डा की एप्लीकेशन पर, go to adda247.com। अगर आप एंड्रॉइड से हैं तो ही लगेगा कोड, iOS पे नहीं लगता, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे गए, उसके बाद स्क्रॉल करके गए यूजी और पीजी एंट्रेंस एग्जाम, देन यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है CUET PG और इधर CUET PG पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो कोई भी अगर आप बैच ओपन कर रहे हो, ओपन करने के बाद कोड कैसे लगता है, पहले आपको बाय नाउ पे जाना है, तब यहाँ पे आपको कोड टाइप का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ जाके टाइप करना है स्वाति 30, ठीक है। सो दिस इज द ओनली कोड फॉर पॉलिटिकल साइंस। ये लगा के आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट सेल के हिसाब से भी चेंज होते रहते हैं, बट अगर आपको फिर भी प्राइस को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा इकोनॉमिक आपको इशू हो रहा है, तो आप मुझे ईमेल डाल देना अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, ठीक है। तो आई होप सो कि आज के वीडियो ने थोड़ा बहुत आपको हेल्प ज़रूर किया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।